गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आपका चैप्टर 2 करेंगे कंप्यूटर का फाइल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? देखिए बहुत टाइप के डाटा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए ऑब्जेक्ट्स, डाटा को एक बार के लिए ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। अपने घर की तरफ देखिए, अपने घर में देखिए कितने प्रकार के आइटम हैं। टीवी है, बेड है, चम्मच हैं, पर्दे हैं, बाथरूम में साबुन है, किचन का साबुन है, कपड़े हैं, लड़कियों के कपड़े अलग हैं, लड़कों के कपड़े अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं, लेडीज़ के अलग हैं, जूते सबके अलग हैं, कोई लेदर का है, कोई कपड़े का है, पेंसिल है लकड़ी की, फर्नीचर है लकड़ी का, कुछ कांच का है। कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और कितने डिफरेंट मटेरियल के हैं। बट जब आप घर में घुसते हैं तो क्या सारा सामान मिक्स हो रखा है एक दूसरे के ऊपर? क्या अगर आपको कढ़ाई ढूंढनी है, कढ़ाई या चम्मच कहाँ मिलेगी? तो आप बेडरूम में जाएंगे या बाथरूम में जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? किचन में जाएंगे ना। तो दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन। घर पे कौन करता है? मम्मा करती हैं। किचन का सामान किचन में, ठीक है, टीवी लिविंग रूम में, बेड्स बेडरूम में लगे हुए हैं, कपड़े अलमारी में लगे हुए हैं या पेटी पे रखे हुए हैं, साबुन नहाने धोने के बाथरूम में ही मिलेंगे, शैम्पू वगैरह सब वहीं मिलेगा। होता है कि नहीं? हर सामान ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक ही कमरा बना दे घर में, कमरे ना बनाए, सिंपल एक कमरा, एक पूरा हॉल, एक ही घर है, मतलब उसी में खाना पकाएं, उसी में नहाएं, उसी में लोगों को बैठाएं, उसी में सोएं, तो कितनी खिचड़ी पक जाएगी। ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई ढूंढना होगा तो मिलेगा ही नहीं। जैसे आप लोगों का सामान, कई बार आप सामान ढूंढते रहते नहीं मिलता, क्योंकि संभालते तो हो नहीं, तो इधर उधर हो जाता है। तो चीज़ों को सही तरीके से लगाना, व्यवस्थित करना, ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसका? डाटा का। अब कंप्यूटर में आ गए तो डाटा क्या हो गया? देखिए डाटा होती हैं बच्चों फाइल्स। कंप्यूटर में देखिए आप अपनी अगर स्क्रीन में यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फाइल्स हैं आपकी, माउस को देखिए, ठीक है। फाइल्स कई प्रकार की होती है। ये है नंबर फाइल। इस फाइल के अंदर आप देखेंगे, मैं इसे खोलता हूँ तो क्या है, देखिए इस फाइल के अंदर नंबर लिखे हुए हैं। इसमें हम नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम म्यूज़िक रहता है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे गाना चलेगा, शायद सुनाई भी दे रहा होगा। ये हो गई म्यूज़िकल फाइल। फिर हो गई टेक्स्ट फाइल। ये देखिए, ये टेक्स्ट फाइल है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट क्या होता है? जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं या राइटिंग का जो भी चीज़ होती है, टेक्स्ट फाइल। फिर हो गई डिजिटल पिक्चर। ये देखिए, ये एक क्या है? ये एक फोटोग्राफ है। ये एक डिजिटल फोटोग्राफ है, डिजिटली बना रखी है। अब तो सारी फ़ोटो आप जो देखते हैं डिजिटली होती है। और कभी शादी की एल्बम देखिए, वो जो शादी की एल्बम होती है बच्चों, वो होता है फोटोग्राफ, वो हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी आप मोबाइल में देखते हैं, खींचते हैं, जो भी आप डिजिटली देखते हैं बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट के अंदर, वो सब डिजिटल पिक्चर्स होते हैं। फिर वीडियो फाइल हो गई। इसके अंदर क्या? इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है? वीडियोस बनी हुई, ठीक है। तो ये 3 4 5 इससे भी ज़्यादा प्रकार की फाइलें होती हैं, लेकिन बेसिक यही है: नंबर फाइल, म्यूजिकल फाइल, टेक्स्ट फाइल, डिजिटल फाइल, वीडियो फाइल। ये सारा फाइल्स के अंदर आता है, ठीक है। अब सपोज करिए, ठीक है, आपने हर चीज़ तो ले ली कि ये किचन का सामान है, ठीक है, ये अलग अलग समझिए आपके घर के कमरों का सामान है। यहाँ इस कमरे में नंबर रहेगा, इसमें म्यूजिकल रहेगा, इसमें ये रहेगा, वो, मतलब ये सारा आपने सामान एक बार में जमा तो कर लिया। लेकिन आप इसको अलग अलग कमरों में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? किचन का सामान किचन वाले कमरे में डालेंगे, बेड का सामान बेडरूम वाले कमरे में डालें। तो इसके लिए हम बनाते हैं फोल्डर। देखिए ऐसा दिखता है फोल्डर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, दिस इज फोल्डर, ठीक है। फोल्डर के अंदर क्या होता है? जैसे ये मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? क्लास 6 के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी अलग अलग फाइलें हैं, लेकिन किसके लिए चाहिए मुझे? क्लास 6 के लिए। अब सपोज मेरे पे एक और फोल्डर होता है। देखिए फोल्डर यहाँ से बनता है, यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, न्यू के अंदर फोल्डर। सपोज मेरे पास क्लास 7 भी है, तो क्लास 7 को मैं आपका मटेरियल तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं क्लास 7 को क्लास 7 का पढ़ाऊंगा। तो ये सारी फाइलें किसके लिए बनाई गई हैं? क्लास 6 के लिए। तो इसको पकड़ा और मूव टू क्लास 6। अब ये फाइलें कहाँ आ गई? क्लास 6 के अंदर। ये देखिए, ये आ गई आपकी क्लास 6 का फोल्डर। देखिए सारी आ गई इसके अंदर, टेक्स्ट फाइल, नंबर फाइल, म्यूजिकल फाइल। अच्छा, अब फोल्डर खाली अपने आप भी हो सकता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकते हैं। सपोज क्लास 6 के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं आप बताइए?
काफ़ी सारे सब्जेक्ट है ना, तो ये किसका है, कंप्यूटर, ठीक है, ये आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर। तो ये फाइलें कहाँ चलेगी, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है कंप्यूटर। अभी आपका ही सोचिए, मैं जैसे मैथ्स करा रहा हूँ तो मैथ्स का डाटा इस कंप्यूटर के साथ तो नहीं रहेगा ना, फिर खिचड़ी पक जाएगी, फिर खिचड़ी पक जाएगी कि नहीं। अगर घर में जैसे भी मैंने बताया सारा सामान कहाँ रखना, अलग अलग कमरों में रखना है ना, कुछ बाथरूम में रखना। तो अब देखिए जो हिंदी का सामान होगा वो हिंदी वाले फोल्डर में होगा, जो मैथ्स का होगा मैथ्स के वाले के अंदर रखूँगा, जो कंप्यूटर का होगा कंप्यूटर जब खोलेंगे जिस कमरे में हमें घुसना है वहीं हमको मिले। तो कैसे शुरू हुआ, कैसे ऑर्गेनाइज किया हमने डाटा, पहले तो हमने कक्षा 6 का फोल्डर बना लिया, ये फोल्डर के अंदर हमने सब फोल्डर बना ली, सब फोल्डर बना लिए, ताकि जिसका जहाँ डाटा है वो वहीं पे हमको दिखाई दे, ठीक है। अब मेरे को फिर यहाँ पे कंफ्यूज, अगर यहाँ पे खूब सारे एक साथ ही फाइल हो जाती, हिंदी की भी हो जाती, हिंदी की भी टेक्स्ट फाइल हो जाती, मैथ्स की भी टेक्स्ट फाइल हो जाती, कंप्यूटर की टेक्स्ट फाइल कैसे मिलेगी। फिर मैंने सब फोल्डर्स बना लिए, इसके अंदर भी अब मान ली मैथ्स है तो पहले अब फिर सारा पूरे मैथ्स में तो कितने चैप्टर हैं, बहुत सारे हैं ना, तो इसके अंदर मैं बना लूँगा चैप्टर 1 एक फोल्डर। ये जब मैथ्स कराऊंगा तो चैप्टर 1 का सामान इसके अंदर डाल दूंगा, फिर जब चैप्टर 2 कराऊंगा तो चैप्टर 2 का इसके अंदर डाल दूंगा। अगर मैंने सारे चैप्टरों के सारी फाइल एक साथ डाल दी फिर खिचड़ी पक गई, तो खिचड़ी ना पकाना, सही तरीके से शो करना चीज़ों को। अब देखिए कितना आसान हो गया। सपोज मुझे मैथ्स का चैप्टर 2 देखना है, क्लास 6 का है, तो क्लास 6 खोला, क्लास 6 के बाद देखा कहाँ है मैथ्स खोला, उसके बाद चैप्टर 2 इसके अंदर यहाँ पे मैं फाइलें डाल दूंगा अगर वो चैप्टर 2 से रिलेटेड होंगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा। ओके, सब यही है। अच्छा, अब ये फोल्डर कहाँ पड़ा है, ये फोल्डर आपको कहता है आप ये डेस्कटॉप में, बेटा ये जो डेस्कटॉप आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है ये डेस्कटॉप तो है ही, लेकिन डेस्कटॉप अपने आप में भी एक फोल्डर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे आ गए हम, एक यूज़र है इस कंप्यूटर, क्या है एक यूज़र है। तो सी के अंदर आप अगर यूज़र्स में जाओगे तो यहाँ पे ये मेरा है कंप्यूटर, तो मेरे नाम के अंदर जो डेस्कटॉप है ये है, ये देखिए अभी बनाई थी ना मैंने क्लास 7 6, ये देखिए 6 के अंदर वही वाला सारा डाटा। तो एक्चुअल में यहाँ ऊपर देखिए ये डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है जो इस कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर यूज़र में, कौन सा यूज़र, मधुर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो इवन हमको ये यहाँ फ्रंट में शो होता है लेकिन ये खुली जगह नहीं। दिस इज ऑल्सो इन फोल्डर, जिसको एक सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इस फोल्डर में ये तो है ही है, और ये देखिए मेरे बाकी काम की चीज़ें भी यहाँ पे है, देख पा रहे हैं आप। अब होता है बेटा अपनी नेक्स्ट टॉपिक देखिए बुक्स में, विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर प्रोवाइड्स यू अ फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन। फाइल को मैनेज करने का एक एप्लीकेशन है। कोई भी एप्लीकेशन होता है ना, गेम खेलना है तो पबजी भी खेलते हैं तो एप्लीकेशन है, फेसबुक भी खोलते हैं तो एप्लीकेशन है। तो उसी तरह हमको अपना जो डाटा को करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए होता है, ठीक है, ताकि हम अपने डाटे को ऑर्गेनाइज कर सकें। ये जो भी काम हम अभी कर रहे हैं ये विंडो एक्सप्लोरर के अंदर ही कर रहे हैं। अभी देखते हैं, स्टोर कर सकें, कंट्रोल या फाइल, जो मैं इधर से उधर मूव कर रहा हूँ ये किसके थ्रू कर रहा हूँ, फाइल एक्सप्लोरर हमेशा खुला है। अगर ये खुला है तो ये विंडो एक्सप्लोरर ही खुला है। अभी आपकी उसमें बुक्स में लिखा हुआ बेटा विंडो एक्सप्लोरर, बट लेकिन मेरे पे कंप्यूटर थोड़ा नया है। विंडो एक्सप्लोरर अगर आप टाइप भी करेंगे, देखिए मैं यहाँ विंडो दबाया, विंडो पे क्लिक किया और टाइप कीजिए सीधा विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, फाइल एक्सप्लोरर, क्योंकि अब विंडो एक्सप्लोरर का नाम बेटा चेंज हो गया है, फाइल एक्सप्लोरर हो गया। देखिए हम इसे खोलते हैं, अगेन कहाँ पे आ गया, ये है मेन, ये एक फाइल एक्सप्लोरर आ गया है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपके बुक्स में कई ऐसी चीज़ें दे रखी होंगी जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन है अभी भी आउटडेटेड, मतलब उस तरीके से उसको प्रेजेंट करना बंद कर दिया गया। देखिए अब इस फाइल एक्सप्लोरर को मैंने ये खोला हुआ है और ये मैंने माई कंप्यूटर या दिस पीसी, पहले माई कंप्यूटर लिखा था, अब दिस पीसी। अब देखिए इसको देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं बच्चों, दोनों को साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए रख दें, देखते हैं। चलो इसको भी छोटा कर लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको फुली सब, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, अच्छा अब बताइए इन दोनों में कोई फ़र्क है, इन दोनों में कोई फ़र्क है। यहाँ पे क्या आ रहा है,
ये मेन है, राइट साइड वाला मेन है। ये जो है ना ये दिस कंप्यूटर, ये इसका एक्चुअली ये फाइल एक्सप्लोरर का ही सब मेन्यू है, लेकिन यहाँ पे हमको एक शॉर्टकट हमेशा से प्रोवाइड कर दिया जाता है ईज़ ऑफ यूज़ के लिए, वरना हमें पहले फाइल एक्सप्लोरर ही खोलना। अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर को बंद कर दूँ ना तो ये सब बंद हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे करते हैं। ये देखिए अगर मैं यहाँ से पहले आ जाता हूँ, यहाँ पे दिस पीसी है, ये दबाया मैंने, ये देखिए ये अब डिट्टो दूसरे वाले की तरह खुल गया ना, देख रहे हैं आप, दोनों एक ही खुल गए। एक्चुअली जो ये दिस पीसी या माई कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर माई कंप्यूटर नाम से है, या आपने देखा होगा, ठीक है, माई कंप्यूटर, ये उसका फाइल एक्सप्लोरर का सब मेन्यू है। अब फाइल एक्सप्लोरर करता क्या है, ये जो सारा डाटा आप देख रहे हैं इधर से उधर चल रहा है, उधर से इधर चल रहा है, ये फाइल एक्सप्लोरर की वजह से चल रहा है। मैं इससे, मेरे को डर ये है अगर मैं आपको बंद करके दिखाऊंगा ना फाइल एक्सप्लोरर, तो ये जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन की हो रही है कहीं ये बंद ना हो जाए और फिर सारा वीडियो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए भी वो नहीं करेंगे। कभी आप स्कूल में आएंगे, जब भी स्कूल खुलेगा आप मुझे याद दिलाइएगा कि विंडो एक्सप्लोरर को बंद करके दिखाओ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जब मैं विंडो एक्सप्लोरर बंद करूंगा ना, ये पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं, ये स्क्रीन ये सारा कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर मैंने उसी मैनेजमेंट सिस्टम को ही बंद कर दिया जो मैनेज कर रहा है, तो कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाएगा हमको, ठीक है। अब आपके बुक में कह रहे हैं स्टार्ट बटन, ये नीचे टास्क बार होता है, जो नीचे वाली लाइन है ये सारी ये टास्क बार होता है। वो कह रहे हैं स्टार्ट को दबाइए, उसके ऑल प्रोग्राम्स बेटा पता नहीं अब बाबा आदम की चीज़ हो गई, अब सारे प्रोग्राम पहले ही यहीं लिखे रहते हैं, यहीं पे रहते हैं सारे प्रोग्राम, ठीक है। एसेसरीज वगैरह आता था, अब कहीं नहीं आता, ढूंढ के निकालोगे तो आएगा, अब ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको पढ़ा के फ़ायदा नहीं है। अगर किसी के पास पुराना कंप्यूटर है तो वो देख सकता है, लेकिन सीधी बात है, अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो सीधा आप यहाँ पे विंडो दबाइए एक बार और टाइप करना सीधा, देखिए अपना आप कर्सर यहाँ पे आ गया, सीधा टाइप शुरू करिए विंडो एक्सप्लोरर, बस वो अपना आप, फाइल एक्सप्लोरर तो ख़त्म हो चुका था, वो फाइल एक्सप्लोरर पे अपना आप चले गया, बस आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ टाइप कीजिए। अब विंडो एक्सप्लोरर यहाँ की, अब हम कहेंगे फाइल एक्सप्लोरर को खोल लेते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में भी जो अभी खोल रखा है वो माई कंप्यूटर वाला या दिस पीसी वाला, अब देखिए अगर फोटोग्राफ है आपके पास, देख खोल रखा है ना, इसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो लिखा है ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है एक एड्रेस बार। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये खुद भी एक जो आपने खोल रखा है ना, ये क्या है, एक एक्सप्लोरर बोल रहे हैं ना, एक्सप्लोरर, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, जो याद है यहाँ पे नीचे यहाँ पे आता था, इसको भी हम एक्सप्लोरर बोलते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और ये विंडो एक्सप्लोरर भी इंटरनेट बन सकते थे कि अगर मैं यहाँ पे जाकर सीधा ऊपर यहाँ पे टाइप कर दूँ www.google.com और एंटर मारो, तो ये क्या करेगा, अपने आप मुझे ट्रांसफ़र कर देगा जो भी मेरे पे वो है एक्सप्लोरर, वो अपने आप जानता है। www का मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। तो कंप्यूटर समझ गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं इसे कहाँ ले आया, वेब पे ले आया। लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ और देखने के लिए आए। हम यहाँ से जैसे किसी भी, जैसे मैं जाता हूँ सी ड्राइव में जाता हूँ, और इसके बाद मैं जाता हूँ आपके सपोज प्रोग्राम फाइल्स में। आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, पहले मैं दिस पीसी में था, फिर मैं सी ड्राइव में गया, फिर मैं प्रोग्राम फाइल्स में आ गया, देखते रहिए। इसके बाद मैं अगर चले जाता हूँ वीडियो लाइन पे, तो ये कहाँ आ गया, सब यहाँ आ गया। फिर मैं इसके आगे यहाँ पे एक फोल्डर है, ये VLC, अगर इसको खोलता हूँ तो यहाँ आ गया, इसके आगे और खोलूँगा तो यहाँ आ गया। तो ये एक्चुअली मुझे क्या दिखा रहा है, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ ऊपर वापस के देखिए, ये अभी शॉर्टकट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को पूरा एड्रेस दिखा रहा है, देख रहे हैं, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, वीडियो लैन के अंदर, VLC के अंदर, स्किन्स में हूँ मैं। तो दिस इज एड्रेस बार जो यहाँ पे शो होता है, दिस इज एड्रेस बार। होपफुली आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है। इसी के बगल में है सर्च बार। चलिए वापस आ जाते हैं दिस पीसी पे। ये देख रहे हैं यहाँ पे सर्च दिस पीसी। अगर मुझे क्या सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, जो भी मैंने यहाँ पे बना रखी है। अभी याद है हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था नंबर फाइल ना, नंबर फाइल मैंने यहाँ लिखा, सर्च करा। अब कंप्यूटर ढूंढ रहा है कि इस पीसी में नंबर फाइल नाम से कुछ भी फाइल हो, चाहे इमेज हो, चाहे कुछ हो, नंबर फाइल को पूरे कंप्यूटर में ढूंढना शुरू कर रहा है कि कहीं पे है क्या नंबर फाइल। इसमें टाइम लग सकता है, जब तक टाइम लगता है तब तक हम आगे चले जाते हैं। टूल बार कंटेन्स डिफरेंट कमांड एसोसिएटेड विद द फाइल्स एंड फोल्डर्स।
ये ऊपर वाला जो बार है बेटा, ये वाला, ये टूल बार है, ठीक है, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये लीजिए, ये सब यहाँ पे टूल्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है ना, दिस इज टूल बार, ये वाला सारा जहाँ मैं माउस चला रहा हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट अ टूल बार। यहाँ से मेरे को कुछ भी करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, शेयर करना है, हार्ड CD पे लिखना है, सीधा ईमेल करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आइकन्स बड़े करने हैं, छोटे करने हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टूल बार आजकल थोड़ा हिडन ही रखते हैं हम पीछे की तरफ, क्योंकि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। फिर आ गया बेटा, फिर क्या आ गया आपका व्यू बटन्स। अब पहले तो यहीं पे आ जाते थे बेटा व्यू बटन्स, ठीक है, लेकिन आते भी रहते हैं, पहले ऊपर आते हैं, आप अगर अपनी बुक में देखोगे यहाँ शो करो, लेकिन अभी यहाँ नीचे आ गया, देखिए यहाँ देख रहे, ठीक है। यहाँ से अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे शो करेगा। मैं जा रहा था ज़रा नंबर फाइल भी आ जाती तो बढ़िया था, ठीक है। चलिए चलिए वापस आते हैं, व्यू बटन पर भी वापस आएंगे। व्यू बटन एक्चुअली क्या करता है कि जो आइटम यहाँ पे हैं, जो भी आइटम यहाँ पे लिखे हुए आएंगे, ठीक है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। अभी जैसा थोड़ा सा हिल जाए तब मैं आपको दिखाता हूँ बेहतर से, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 6th के अंदर हमारी कंप्यूटर के अंदर क्या पड़ी है, नंबर फाइल, ये पड़ी है। ये देखिए पर ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए ढूंढ के निकाल दिया इसने, जहाँ जहाँ भी नंबर फाइल है 1 2 3। अब क्या पता है एक ही हो, शॉर्टकट हो, क्या हो लेकिन जहाँ जहाँ भी इस कंप्यूटर के अंदर नंबर फाइल उसको मिलेगी, उसने ढूंढ के मुझे दे दिए। ओके बच्चों, उसने क्या करा है, मुझे ढूंढ के दे दिया। और भी कोई फाइल होगी वो आ जाएगी। अब यहाँ से अगर मुझे देखना है ये क्या है, तो मैं खोलता हूँ, यही से भी मैं खोल सकता हूँ, सर्च कर लिया मैंने, ये देखिए वही वाली फाइल खोल दी जो डेस्कटॉप पे थी, तो उसने मेरे को सर्च करके दे दिए बच्चों, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, ये नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं इसको दबा रहा हूँ तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। यहाँ पे हम आइकन्स को, ये है लिस्ट के तौर पे, ये इसका टाइप वगैरह बताएगा। रुको, यहाँ घुसने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ उसमें। चलिए ये रहा, ठीक है, ये आ गए हम यहाँ पे। ये व्यू के अंदर जो वहाँ पे व्यू बटन दे रहे हैं, ये है देखिए। अगर मुझे इन फाइलों को ये छोटा छोटा दिखेंगे, अब ये डिटेल्स में आपकी बुक में क्या क्या दे रखे हैं देखिए। फिगर देखिए, एक में एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज पे आ जाता हूँ तो देखिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज। ये आइकन्स बोलते हैं इनको जो डिस्प्ले करते हैं, ये एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। इसके बाद ये हो गया लार्ज, बड़े तो है लेकिन थोड़े छोटे हो गए। फिर आ गए मीडियम और छोटे, फिर आ गए स्मॉल, फिर आ गए स्मॉल आइकन, देखिए कितना छोटा छोटा हो गया। फिर इसके बाद दे रखा है बेटा एक लिस्ट, ये बन गई लिस्ट, लाइन से लिख दिए, और ये हो गया डिटेल। अब डिटेल में क्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल क्या है, ठीक है। डिटेल क्या हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। कब बनाई थी, 1 तारीख 5वें महीने की, मतलब मैं आज बना रहा हूँ ना, सैटरडे को बना रहा हूँ, आपको जब भी भेजूंगा, ये मैं आज 5 तारीख को बना रहा हूँ, तो ये मैंने आज ही सुबह अभी बनाई थी, दिन में 2:54 पे मैंने बनाई थी, तो यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट्स हैं, तो आगे शॉर्टकट लिखा है, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल फाइल है, तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है। देखिए हम इसे और बड़ा कर सकते हैं, वर्कशीट है, इसका साइज दे रखा है 8 KB। उसके बाद रिसेंट क्या, कहाँ पे है ये फाइल, फोल्डर कहाँ पे है इसका, ये देखिए पूरा आपको दे दिया उसने। ये देखिए पूरा सी में, यूजर्स के अंदर, मधुर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, क्लास 6 के अंदर ये फाइल पड़ी है। ओके बच्चों, समझ गए आप। तो ये हो गया व्यू सेक्शन। फिर आ गया नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ द, अच्छा ओके, दिस यहाँ देखिए, ये लेफ्ट साइड बिल्कुल यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, दिस इज नेविगेशन पेन। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कहाँ जाना है, सीधा डॉक्यूमेंट्स। ये मैं डॉक्यूमेंट दबाया, ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए। जहाँ भी मेरे को किसी के लिए कुछ भी काम किया होगा, ये यहाँ पे आ गए। ये मेरे डाउनलोड्स आ गए, ये देखिए जो भी मैंने कोई काम किया होगा ये सारे यहाँ पे आ गए। ओके, और भी ये डेस्कटॉप पे मैं ये हो गया नेविगेशन। ये मेरे डेस्कटॉप में ऑलरेडी पड़े हैं 6-7 का। मैं यहाँ से, ये डायरेक्ट मेरे को स्पीड से अंदर बाहर जाने की मदद करता है। एक और लिखा है बेटा फाइल लिस्ट पेन। फाइल लिस्ट पेन यहाँ आता था बेटा, अगर आना होता है तो इस साइड आता है,
बट आई डोंट रिमेम्बर। नेविगेशन पेन ये रहे, नेविगेशन पेन दिखाना है तो यहाँ पे टिक लगा रखा है, इसको हटा दूंगा तो चला गया, अब नहीं दिख रहा आपको नेविगेशन पेन। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पे, शो ऑल फोल्डर्स, डिटेल पेन, प्रीव्यू पेन, ये इसे कह सकते हैं एक बार को, अब नाम बदल गए हैं बच्चों ना। अच्छा हाँ ठीक है, ये डिटेल पेन हो गया, यहाँ से हम आ गए डिटेल पेन पे। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई, देखिए इसको कहेंगे, ये क्या है, फाइल लिस्ट के ये हैं दो पेन, प्रीव्यू पेन और डिटेल पेन, आपकी बुक में डिटेल पेन। अब मैं मेरे को खोलने की जरूरत नहीं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा देखो इसके बारे में सब आ जाए, कब बनाई है, आज सो इतने बजे पे बनाई, फोल्डर है क्या है ये, इसका टाइप क्या है, एक फोल्डर है। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं, इससे मैं आपके बुक में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, क्यों ना हम पहले आगे का टॉपिक निपटा लें, क्योंकि यहीं से सीधा आगे का एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटा लास्ट पे 21 पेज पे आ जाइए, वेरियस फाइल फॉर्मेट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, 7th में तो कुछ है ही नहीं, 6th के अंदर बनाया था। ये देखिए कंप्यूटर खोल लेते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया PNG, असल में मुझे चाहिए था यहाँ पे JPEG, आपकी बुक में दे रखे JPEG। JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं। इसको क्या करेंगे, देखिए यहीं से आपको भी दिखा देते हैं, ओपन करेंगे पेंट में। ठीक है, फाइल, सेव एज, सेव एज में देखिए इतने सारे फॉर्मेट होते हैं फोटो को सेव करने के। PNG क्या होती है, ये हाई क्वालिटी होती है, JPEG क्या होती है, थोड़ी सी कम क्वालिटी होती है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। कुछ जो जब शुरुआत में फोटोज खींचने लगी कंप्यूटर के अंदर, तो उसको कलर कोऑर्डिनेट भी करना था कि जैसे रियल वर्ल्ड में आंखों को दिखती है, वो हमें कंप्यूटर के अंदर भी कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ बाहर का पीला रंग कंप्यूटर के अंदर जाके नीला दिखने लग जाए। तो कुछ लोगों ने मिलकर ये बनाया था, ये प्रोग्राम लिखा था। इसके अंदर है 16,777,216 कलर्स इसके अंदर अवेलेबल। अब मैं यहाँ से इसे JPEG में सेव कर देता हूँ। कहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसी के अंदर कर देता हूँ, कंप्यूटर के अंदर ही कर देता हूँ। ठीक है, लीजिए, ये लीजिए, अब देखिए ये दूसरी फाइल बन गई। अब यहाँ पे क्या आ गया, JPEG अब लिखना बंद हो गया, अब JPEG की जगह JPG ही लिखने लग गए हैं। ठीक है, JPEG ही बोले अगर आप बोल सकते हैं तो। ये देखिए यहाँ पे सब आ गई, इसकी डिटेल आ गई, यहाँ पे ऊपर पढ़ पा रहे हैं आप, ये देखिए ये लिखा हुआ है JPEG, देख रहे हैं जहाँ पे माउस घुमा हुआ, ये इसकी यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या खोल रखा है, डिटेल पेन खोल रखी है, इसलिए सब आ रहा है। ओके बच्चों, अगर हमें नेविगेशन नहीं चाहिए तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, अगर क्योंकि नेविगेशन हमें मदद करता है थोड़ा जल्दी आगे दाएं बाएं देखने के लिए, तो यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है इसको। अब देखिए मैं ये दूसरी हो गई, यहाँ पे मैं आया, ये डिटेल खोल लेते हैं। कौन सी फाइल लिखी हुई, MP3 फाइल। अगली क्या लिखी हुई है आपकी बुक में, MP3 फाइल लिखी हुई है। तो ये MP3 से हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर ऑडियो होगा। ठीक है, MP3 क्या करता है, इसका नाम पूरा क्या है, MPEG-1 बोलते थे इसको, ऑडियो लेयर 3, MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप ने इसको बनाया था। ठीक है, MPEG-1 है ये, MPEG-1 को हम MP3 बोलने लग गए, और जो MPEG-4 है उसको हम MP4 बोलने लग गए। ये देखिए ये M4V लिखा हुआ आ रहा है, ये M4V MP4 इज द काइंड ऑफ अ सेम थिंग। अब क्योंकि एक्सटेंशन के नाम बदल रहे हैं समय के साथ, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो फाइल है तो इसमें M4V लिखा हुआ आ रहा है, ये MP4 भी आ सकता है अगर मैं इस तरह से सेव करूँ, जैसे PNG को JPEG की तरह सेव किया। ये MP3 फाइल हो गई। तो MP4 MPEG के बारे में आपकी बुक्स में डिटेल में दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, खाली इसके बारे में और बेहतर ये ज़रूर है कि ये MP3 है, ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ठीक है, अधिकतर यही फॉर्मेट, वैसे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, WMV, इतने फॉर्मेट होते हैं बच्चों के दिमाग ख़राब हो जाएगी, कितने सारे फॉर्मेट। फिर आ गया डॉक, ये तो बना दी हमने टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे आगे लिखा हुआ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt लिख रहे हैं। डॉक फाइल्स भी बन सकती है, देखते हैं अगर बन सकते हैं। न्यू यहाँ पे है कहीं डॉक फाइल का, डॉक फाइल बनती है एक्चुअली इससे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, ये देखिए DOCX आ गया। तो डॉक फाइल किसको कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है। वर्ड में आपने काम किया, आप गिटर पिटर लगे रहते थे ना कंप्यूटर पे, कुछ भी टाइप करते तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो भी फाइल आती है उसको हम DOC बोलते हैं। अब तो DOCX बोलने लग गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको बारीकी से दिख रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PDF फाइल तो मुश्किल ही होगी इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पे ज़रूर होगी।
लेट मी सी। लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे ले आया आपको समझाने के लिए। ये रही पीडीएफ की एक फाइल। ओके, यहाँ पे वापस इसका डिटेल खोल लेते हैं। कहाँ गया व्यू पे आके डिटेल पे, ठीक है। अब ये रावत जी पे ये मैंने एक पीडीएफ फाइल बना रखी है। ये एक पीडीएफ अधिकतर एक रीडिंग फाइल होती है, ठीक है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं इसको। ये देखिए, जैसे इसमें राइटिंग भी है, ड्राइंग भी है, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पीडीएफ। ओके, फिर आ गया आपका पीडीएफ के बाद का पीपीटी। पीपीटी हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कभी बनाई है आपने? ये एक ब्लैंक रखी हुई, इसमें हम पावर पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड ऐड करनी होती है। जैसे यहाँ पे हम लिख लेंगे हेलो क्लास 6, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको कलर में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपकी जो वीडियोस अधिकतर मैं भेज रहा हूँ, जो डिजिटल आ रही है या यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, ये इसी में बनाते हैं। फिर उसको कन्वर्ट करते हैं पीपीटी से MP4 पे, ठीक है। तब आप उसको देख पाते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। ये यहाँ पे अब उसकी जगह सेव हो गई। ओके बच्चों, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हो गई आपकी कवर। अब पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया कट पेस्ट का मेथड है। यहीं पे सिखा देते हैं। 3-4 मेथड दे रखे हैं आपको, और ये बोला गया है कि अगर रिमूवेबल डिस्क, अगर यूएसबी पेन ड्राइव तो आप सबने देखी होगी, जिसको आप कंप्यूटर पे अटैच करते हैं और यहाँ से वहाँ डाटा कर देते हैं ट्रांसफ़र। देखिए, पहले तो हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। ये तो खोल रखा है बच्चों हमने, कौन सा खोल रखा है? 6th का कंप्यूटर खोल रखा है। अब सोचिए हम 6th के कंप्यूटर से हमें जाना हो 7th में, ठीक है। हमें लगा यार ये जो फोटोग्राफ है ये तो 6th की नहीं थी, ये तो जो फाइलें हैं ये तो 6th की नहीं थी। ये हमें कहाँ ले जानी है? ये हमें ले जानी है बच्चों 7th में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहले मान लीजिए इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया। अब इस पे ऊपर आइए, राइट साइड के क्लिक कीजिए। देखिए इसमें आ गया कॉपी। पहले यहाँ से करेंगे हम कॉपी, क्लिक किया। अब जाएंगे हम 7th में। 7th में मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। ये 7th का फोल्डर आ गया क्लास 7। यहाँ पे फिर राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया? पेस्ट। ये जैसे मैं पेस्ट करूँगा, अब देखिए ये यहाँ पे आ गई। डबल चेक करें, ये देखिए ये 6th है, ये 7th है। अब वो फाइल है जो 6 के अंदर थी, ये 7th के अंदर आ गई है। 6th में भी है, क्योंकि मैंने 6 से डिलीट नहीं करी है। 6th के कंप्यूटर से सारी फाइलें कहाँ आ गई हैं? 7th के अंदर आ गई हैं। ओके, एक तो ये हो गया कि राइट क्लिक कॉपी और पेस्ट मेथड है। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइज बटन है। अब ये कोई यूज़ करता नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अब ये कहेंगे अरे ये तो 7th में 6th के हैं, लेकिन कंप्यूटर के नहीं है, 6th के मैथ्स के हैं। तो फिर क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट किया। दूसरा कॉपी का, ये देखिए यहाँ खुल गया। अब ऊपर कॉपी या पेस्ट, यहाँ से क्लिक किया, कॉपी कर लिया। अब वापस जाएंगे हम 6th में। 6th खोला। 6th में कंप्यूटर में नहीं, मैथ्स की हैं, तो मैथ्स खोला। मैथ्स में चैप्टर 2 में खोला, और यहाँ पे पेस्ट। ये लीजिए, अब ये यहाँ भी पेस्ट हो गई कि नहीं? तो 2 मेथड हो गया। एक दूसरा तरीका है सेंड टू। अगर आपको किसी दूसरी ड्राइव में भेजना हो, चाहे आपको भेजना हो डेस्कटॉप पे, तो इस पे आइए। सपोज ये वाली फाइल भेजनी है, राइट क्लिक कीजिए। देखिए ये आ गया सेंड टू। अगर मैंने या डेस्कटॉप भेजनी है तो यहाँ, अगर मैंने बेटा यहाँ पे पेन ड्राइव जोड़ी होती है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आया था, उस पेन ड्राइव का नाम है, सीधा यहाँ से सेंड कर दिया। चलिए डेस्कटॉप पे भेज देते हैं, शॉर्टकट आ गया। पेन ड्राइव में शॉर्टकट नहीं आता, ये देखिए ये यहाँ पे एक शॉर्टकट आ गया, इसकी जरूरत नहीं, हटा देते हैं। ओके ठीक है, और कोई तरीका दे रखा है। चौथा है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, काफ़ी स्पीड बढ़ जाती है इससे। दूसरा खोल लेते हैं, एक सेकेंड देखते हैं। पहले तो दोनों फोल्डरों के नाम देखें। ये है 6th का कंप्यूटर, 6th का कंप्यूटर से हम आया था, 6th का हिंदी खाली कर लेते हैं। और ये 6th का मैथ का चैप्टर 2 है, देख रहे हैं, ये दिस इज चैप्टर 2, दिस इज हिंदी। मुझे यहाँ से यहाँ ले जानी है, तो यहाँ दोनों खोली, अगल बगल नंबर फाइल पकड़ी और उठा के यहाँ ले आया। क्या आ गया? मूव टू हिंदी। यहाँ से हट गई और यहाँ चले गई। सारी ले जानी है, सारों को सिलेक्ट करो। थोड़ी सी ले जानी है, जितनी ले जानी है इतने, वो चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ के छोड़ दिया। बटन दबा के रखना है माउस का और यहाँ आके छोड़ना है बटन, बस हो गई ट्रांसफ़र। ओके, तो ये हो गया दोनों। अब एक है वर्किंग विद मल्टीपल एप्लीकेशन। कई बार आप घर में घुसते हैं
तो एक बार में ऐसे थोड़ी ना एक ही काम का, अभी देखिए अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं आपको विंडो एक्सप्लोरर में भी काम कर रहा हूँ और साथ साथ ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा हूँ, देखिए ये कोई एक मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए, ये मैंने यहाँ पे इसको फ्लैश, ये भी चल रहा है। इसके साथ साथ देखिए मैं ये भी चला देता हूँ VLC मीडिया प्लेयर भी। ये क्या है, हम अलग अलग एप्लीकेशन को एक ही साथ यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हमें इसमें से ट्रैवल करना है, ये देखिए नीचे दिख रहा है इतना, तो हम पे दो तरीके, या तो मैं इस पर क्लिक करूँ तो इस पर आ जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँ तो इस पर आ जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँ तो इस पर आ जाऊँगा। ओके बेटा, तो ये यहाँ से मूवमेंट है। या फिर अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबा के रखिए और टैब दबाइए तो ये खुल जाएगा। ये देखिए तीनों में से जहाँ जाना है टैब दबाते रहिए, सेलेक्ट करिए। VLC पे जाना है, यहाँ छोड़ देते हैं तो यहाँ आ गए। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्टीपल एप्लीकेशन। एक मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी बुक में सर्च में दो मेथड होते हैं। आप जैसे ही मैंने कंप्यूटर में कुछ सर्च किया था, यहाँ पे सर्च किया था, क्या किया था, अभी इसको पहले सबको बंद करिए। ठीक है, कंप्यूटर में क्या किया था मैंने, पहले ये खोल लेते हैं और मुझे चाहिए नंबर नाम की फाइल, तो मैं यहाँ लिखूँगा। लेकिन मेरे को सपोज करिए नाम पूरा याद नहीं आ रहा, तो मैंने लिखा नंबर, इतना ही याद आ रहा है। अब आगे लगाता हूँ मैं स्टार। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नंबर के आगे जहाँ जिस फाइल में भी नंबर लग रहा होगा आगे, वो सारी ढूंढना शुरू करेगा। ठीक है, वो सारी ढूंढना, नंबर खाली इतना ही पोर्शन नोट छुएगा, इस पर नेम लगाओ। ठीक है, अगर हमें पूरा नाम याद नहीं आता तो थोड़ा बहुत भी, कई बार होता है ना कि आपको पूरा नाम याद नहीं आता किसी का, आपको आधा नाम याद आता है, तब आपको सर्च तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिए ये ढूंढता रहेगा और नंबर जहाँ जहाँ भी लिखा होगा थोड़ी देर में आपके आगे ले आएगा। सिमिलरली इसकी जगह स्टार, जैसे मैंने यहाँ लगाया, स्टार भी ना बोले, इसका सही वर्ड क्या है, एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स यहाँ लगाया, एस्ट्रिक्स की जगह मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दूँ तो भी ये वही काम करेगा। ये आपको सारी फाइलें ढूंढ के देगा, लेकिन जहाँ कहीं भी नंबर आ रहा होगा, चाहे वो नंबर फाइल की जगह क्या जाएगा, नंबर 10 की फाइल हो, नंबर जहाँ पे नंबर लिखा हुआ, खाली नंबर भी लिखा होगा। नंबर माने क्या होता है, जैसे जिसको होश नहीं रहता। ठीक है, नंबर जहाँ भी लिखा होगा, बीच में, आगे पीछे, वो सारा ढूंढ के आपको दे देगा। ओके बच्चों, हाँ, अगर 3-4 शब्दों का भी नाम है तो बीच में से भी ढूंढ के आपको दे देगा। जहाँ भी पूरे कंप्यूटर में सर्च करेगा और धीरे धीरे आपको दे देगा। देखिए ये फाइल का काम काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, पता नहीं आप लोगों को फिर कहीं ज़्यादा वो दिक्कत न दे। तो ये हम कर सकते हैं कभी भी। स्टार और क्वेश्चन मार्क मैंने आपको बता दिया यहीं पे। यहाँ पे आप नम की स्टार हटा के आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। ये देखिए ढूंढ लिया उसने, बल्कि देख ली जहाँ जहाँ नंबर लिखा हुआ होगा ना, जहाँ वो सब, ये देखिए फ़ोन नंबर, इंटरनेशनल नंबर, जहाँ जहाँ नंबर लिखा हुआ है उसने बेटा ढूंढ के देना शुरू कर दिया। सेम केस होगा अब इसमें। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम, ये मैंने कभी आपको पढ़ाने के लिए वीडियो बनाई होगी आपको, या हाँ 6th के लिए बनाई थी। तो देखिए ये सारी नंबर नाम से जहाँ भी जितनी फाइल जो कंप्यूटर के अंदर होती है, देखिए सब में नंबर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है बच्चों। ओके, तो ये ऐसे ही यहाँ पे एस्ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, चाहे आप क्वेश्चन मार्क्स भी लगा सकते हैं। ओके ठीक है बच्चों, अब क्लास ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई 33 मिनट्स। बाय बाय।